इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्फो एज के फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में। किसी भी कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो पता करने के लिए आपको उस बिजनेस का डिटेल एनालिसिस करना होता है। तो अगर इन्फो एज की बात करें तो इन्फो एज एक इंटरनेट कंपनी है। जब इंटरनेट बूम शुरू हुआ तो इन्फो एज ने उसका काफी फायदा लिया और अपने कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले। जॉब पोर्टल Naukri.com, रियल एस्टेट पोर्टल 99acres.com, शिक्षा, जीवन साथी, ये सारे इन्फो एज के मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी कंपनीज अपने अपने सेगमेंट में टॉप पर है और लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन्फो एज के पास काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है। साथ ही कंपनी अपनी मार्केट पोजीशन बनाने के लिए लगातार अच्छी कंपनीज को चीप वैल्यूएशन में खरीदती भी रहती है। तो इन्फो एज ने अब तक कई सारे क्वालिटी एक्विजिशंस भी किए हैं। इन्फो एज की खास बात यह है कि कंपनी हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेती है। जब भी कोई नया बिजनेस ट्रेंड आता है तो उसे ग्रैब करने में इन्फो एज हमेशा आगे रहती है, फिर चाहे वो इंटरनेट पोर्टल बनाने हो या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि इन्फो एज के फ्यूचर कैश फ्लो की ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। साथ ही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है। उसके साथ ही जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि इन्फो एज के पास काफी सारे हिडन एसेट्स हैं। इन सब चीजों के अलावा कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा रही है। इन्फो एज की और एक खास बात यह है कि कंपनी अच्छे बिजनेसेस को चीप वैल्यूएशन पर खरीदना पसंद करती है। और अब फिलहाल जब वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी वो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टार्टअप्स के स्टेक चीप यानी सस्ते वैल्यूएशन पर खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इन्फो एज खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर है और जब अच्छे स्टार्टअप्स और अच्छी कंपनीज कम वैल्यूएशन पर उन्हें मिल जाती है तब वो उन्हें खरीदते हैं या फिर उनके स्टेक खरीद लेते हैं। इन्फो एज ने इसी तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग करके बहुत सारे स्टार्टअप से बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है जिसका काफी सारा फायदा इन्फो एज ले रहा है और ये इन्फो एज के बिजनेस की एक खासियत है। पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद और कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने के बाद हमें लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है इसे पहले ही हमने फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में कवर किया है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। इन्फो एज के फाउंडर मिस्टर संजू बिखचंदानी बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। उन्होंने 11 और लोगों के साथ मिलकर हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी शुरू की जिसका मकसद है एजुकेशन सिस्टम को बदलना। तो इन्फो एज का मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि इन्फो एज का मैनेजमेंट काफी क्लीन है। तो हमें लगता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो आने वाले 5 सालों में 15% पर एनम के रेट से बढ़ेगा, यानी हर साल 15% से बढ़ेगा। और उसके बाद के 5 सालों में कंपनी का फ्री कैश फ्लो सालाना 12% के हिसाब से बढ़ेगा। चलो तो देखते हैं कि डीसीएफ मेथड से वैल्यूएशन निकालने के लिए स्टेप्स कौन कौन से लेनी होती है। पहली स्टेप ये है कि आपको पिछले कुछ सालों का फ्री कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने शुरुआत में निकाला था। उसके बाद आपको कंपनी का जो पिछले 3-4 साल का फ्री कैश फ्लो उसका एवरेज लेना होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में इन्फो एज का फ्री कैश फ्लो 197 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन्फो एज का फ्री कैश फ्लो 238 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्फो एज का फ्री कैश फ्लो 248 करोड़ था। तो सबसे पहले हमें इन 3 सालों की फ्री कैश फ्लो का एवरेज लेना होगा जो कि निकल कर आता है 227 करोड़। देखो पिछले 3 सालों का एवरेज इसलिए लिया गया क्योंकि अगर हम डीसीएफ मेथड में पिछले 1 साल का फ्री कैश फ्लो लेते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 1 साल में अचानक से किसी वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ गया हो और वो रीजन टेम्पररी हो। इसलिए बेहतर कि आप पिछले 3-4 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना है, जिसके लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने होंगे और कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। और ये सब करने के बाद आपको कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना है। कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करते वक्त पहले आप अगले 5 सालों का फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट कीजिए और उसके बाद उसके अगले 5 सालों का कैश फ्लो प्रेडिक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि इन्फो एज का फ्री कैश फ्लो आने वाले 5 सालों में हर साल 15% से बढ़ेगा और उसके अगले 5 सालों में हर साल 12% से बढ़ेगा। और फिर हम अज्यूम करेंगे कि 10 सालों बाद कंपनी अपने आप को किसी और कंपनी को बेच देगी। चलो तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। कंपनी का पिछले 3 सालों का एवरेज फ्री कैश फ्लो 227 करोड़ था। तो 227 करोड़ प्लस 15% इज इक्वल टू 261 करोड़। तो ये रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 का फ्री कैश फ्लो। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 का फ्री कैश फ्लो निकालना है तो 261 प्लस 15% इज इक्वल टू 300 करोड़। इसी तरह बाकी सालों का भी फ्री कैश फ्लो निकल जाएगा।
सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2025 का फ्री कैश फ्लो रहेगा 455 करोड़ प्लस 12%, दैट इज 509 करोड़। तो यहाँ पर जो भी फ्री कैश फ्लोज हमने निकाले हैं वो फ्यूचर में है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इन फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। यानी जो भी फ्री कैश फ्लोज हमने निकाले हैं वो 1 साल बाद के, 2 साल बाद के, 5 साल बाद के और 10 साल बाद के हैं। तो ये सारी फिगर्स फ्यूचर में हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। सो अगर फ्यूचर में यानी 1-2 साल बाद आपके पास 1000 रुपए आएंगे तो उन 1000 रुपए की वैल्यू आज के 1000 रुपए से कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उन 1000 रुपए की वैल्यू आज के 1000 रुपए के मुकाबले कम रहेगी। सो अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो 261 करोड़ रहेगा तो उस 261 करोड़ की वैल्यू आज क्या रहेगी ये निकालना हमें जरूरी है। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्फो एज का फ्री कैश फ्लो 300 करोड़ रहेगा तो उस 300 करोड़ की वैल्यू आज के दिन में कितनी रहेगी ये हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू n। तो जो भी फ्यूचर में आने वाली फ्री कैश फ्लो है वो अमाउंट की जगह पर आएगी। डिस्काउंट रेट 2 तरह से आप ले सकते हो। वैसे डिस्काउंट रेट आपको अज्यूम करना होता है। एक तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे आप डिस्काउंट रेट रख सकते हो, यानी अगर आप इन्फो एज में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और आपको फिक्स रिटर्न मिल जाएंगे तो आपको वहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क 0 होता है और वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो इजीली अराउंड 7.5 to 8% रहते हैं। तो ये जो 8% ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी दूसरे फिक्स रिटर्न वाले एसेट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8% रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट आप 8% रख सकते हो जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या फिर आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे भी अपना डिस्काउंट रेट रख सकते हो। जैसे कि अगर आप 15% 16% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसे भी आप डिस्काउंट रेट रख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप डिस्काउंट रेट अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रखो। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट रेट रखेंगे 8% जो कि फिलहाल हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। सो अगर हम फाइनेंशियल 2020 की फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो n 1 रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 1 साल बाद है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वहाँ पर n 2 रहेगा क्योंकि 2021 2 साल बाद है। चलो तो इन सारी फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सो फाइनेंशियल 2020 के फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू रहेगी 261 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% रेज टू 1 इज इक्वल टू 241 करोड़। सिमिलरली इसी फॉर्मूला से आप बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज का ये पार्ट हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इन्फो एज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे कि क्या इन्फो एज एक अंडर वैल्यूड कंपनी है या फिर ओवर वैल्यूड कंपनी है।